वो पहले ही एक इंस्टीट्यूट को 1.5 लाख रुपए सबमिट कर चुके। तो ये डर हमारे दिमाग से निकल जाएगा कि एआई आएगा हमारी जॉब खा जाएगा। एआई सिर्फ उसी की जॉब खा सकता है जिसके पास कोई स्पेसिफिक स्किल्स नहीं है या ऐसा काम जो रिपीटेटिव हो रहा है। भाई मैं आता हूँ एक तरह की रिपोर्ट बनाता हूँ, वो हम ऑटोमेट कर सकते हैं, बट रिपोर्ट एक तरह की नहीं बनती ना। पहले तो मैं ये बता दूं कि शायद ही कोई एमएनसी कंपनी दिल्ली एनसीआर में ऐसी होगी जहाँ पर मेरा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट है। मैं बोल सकता हूँ 70 से 80% जो कंपनीज है एमएनसी सभी में हमारे स्टूडेंट ओके। लुटने के बाद बोल सकते हैं हाँ, पैसा बहुत लोगों का स्कैम हो जाता है। हाँ। लगभग 95% बच्चे जो दिल्ली एनसीआर आता है उसका पैसा बर्बाद ही होता है अगर उसको सही डायरेक्शन, सही गाइडेंस, अगर सही मेंटर नहीं मिलता। दैट वी एक्सप्लोर विच इज एग्जिस्टिंग इन दिल्ली एनसीआर। आपके लिए सही क्या है, गलत क्या है। अगर आप एक डेटा एनालिटिक्स फील्ड चूज करते हैं तो आपको क्यों चूज करना चाहिए, मार्केट में जॉब है या नहीं है, राइट। एआई टूल्स अगर अप्लाई हो रहे हैं तो किस टाइप के एआई टूल अप्लाई हो रहे हैं ये समझना बहुत जरूरी है। देखो, कोर्स में सिर्फ इनरोलमेंट कर लेना या सिर्फ स्टडी करके चीजों को ये लगे कि नहीं जॉब मिल जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं है। किसी भी आप डोमेन में जाते हो तो डोमेन से पहले ये समझना जरूरी है कि आपके लिए ये फील्ड है या नहीं है, या कुछ पड़ोसियों ने या कुछ रिश्तेदारों ने कर लिया है इस वजह से आप ज्वाइन करने जा रहे हो, या आपका फ्रेंड सर्कल में, राइट। ये समझना, फिर इसके बाद रोड मैप समझना जरूरी है। आज हम आए हुए हैं डब्स ऑटोमेशन। आज हमारे साथ हैं प्रदीप त्यागी सर, जिनके पास मोर देन 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है टीचिंग एज वेल इंडस्ट्री का। वेलकम टू बडी कैरियर सर। थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? मैं एकदम ठीक हूँ, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच आपने टाइम दिया स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि बहुत सारी सर प्रॉब्लम है मार्केट में, राइट। बिल्कुल सही बात है। मार्केट में कैसी प्रॉब्लम है कि बच्चों को कोर्स तो पता है कि ये ट्रेंडिंग में चल रहा है, बट उनको ये नहीं पता है कि इसमें क्या सीखना चाहिए, राइट, नहीं पता। और जैसे कि एआई टूल्स बहुत सारे अप्लाई हो रहे हैं, वो भी नहीं पता। हम आज ऐसा क्या खास देने वाले हैं इस पॉडकास्ट में, हम आपके साइड से क्या कमिट कर सकते हैं वीडियो स्टार्ट होने से पहले? ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो, मार्केट में आज के टाइम में फॉल्स प्रॉमिस के नाम पे या फिर किसी भी एआई टूल के नाम पे इतनी फ्रॉड गर्दी चल रही है बहुत, कि बच्चे को समझ ही नहीं आता है और बच्चा फंस चुका होता है, पैसा पे कर देता है, पैसा पे कर चुका होता है। जैसे कि आपने सुना होगा पे आफ्टर प्लेसमेंट, या एग्जैक्टली, ये वर्ड आजकल काफी ट्रेंडिंग में है। अब पे आफ्टर प्लेसमेंट का कंसेप्ट क्या होता है? पे आफ्टर प्लेसमेंट का कंसेप्ट ये है कि बच्चा आपके पास आया, आपने उसको जॉब गारंटी के नाम पे एक पेपर पकड़ा दिया है कि हम जॉब गारंटी देंगे, क्योंकि आप बोल रहे हो पे आफ्टर प्लेसमेंट है, तो बच्चे को लगता है मुझे तब पे करना है जब मेरी जॉब लग जाएगी, बट ऐसा नहीं होता है। इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, उनको किसी छोटी कंपनी या बड़ी कंपनी से लोन प्रोवाइड करा देते हैं, ओके, ठीक है। अब आप समझते हो कि अगर आपने लोन ले लिया है किसी बैंक से या किसी प्राइवेट फर्म से, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी जॉब लगी या नहीं लगी, आपको वो जो फीस है या जो भी आपने लोन लिया है वो पे करना ही होगा। अभी मैं 2-3 दिन पहले की बात बताऊं, मेरे पास एक लड़की आई ओके, ग्वालियर से। ग्वालियर से स्पेशली वो यहाँ पर आई थी इंक्वायरी करने, ओके, क्योंकि वो पहले ही एक इंस्टीट्यूट को 1.5 लाख रुपए सबमिट कर चुकी है। ओह गॉड। और वो लोन उन्होंने करा दिया है उसको एक प्राइवेट कंपनी से। अब उन्होंने क्या किया है कि जैसे एक पावर बीआई कोर्स होता है, एक्सेल होता है, वो बोल रही है कि सर मेरी 2 क्लासेस हुई, ओके, सैटरडे एंड संडे में 2 क्लास में उन्होंने पावर बीआई कंप्लीट कर दिया है। ओके, 2 क्लास हुई, 2 क्लास में उन्होंने एक्सेल कंप्लीट कर दिया है। अब आप खुद समझो, एक बच्चा जो कि नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से है, उसको आप 2 दिन में एक कोर्स कंप्लीट करा दे रहे हो जो कि 2 से 3 महीने चलना चाहिए। उसकी मम्मी भी साथ थी, उन्होंने बताया कि भैया हम तो पैसे पे कर रहे हैं, पे करना पड़ेगा, पे नहीं करोगे तो आपका सिबिल गया, है ना। और बाकी आपको पता ही है, फिर वो बदतमीजी पे आते हैं तो कैसे आते हैं, चीजें खराब हो जाती हैं काफी ज्यादा अगर इंस्टॉलमेंट नहीं जाती है, प्रेशर आने लगता है। और प्लस अब वो बोल रहे कि हमें कुछ नहीं आया, हमें सीरियसली कुछ नहीं आया। 2 दिन में कैसे पॉसिबल? 2 दिन में कैसे पॉसिबल होगा? प्लस उन्होंने बोला अब आपको असाइनमेंट बना के देना है या डैशबोर्ड बना के देना है। वो कह रही है जैसे ही मैंने डैशबोर्ड सबमिट किया, वो कह रही है तो बहुत ज्यादा बेसिक सा है। ओके, अब आप एक बात बताइए, 2 दिन में आपने
पावर बीआई सिखाया है और उसमें आप बच्चे से उम्मीद कर रहे हो कि आपको एडवांस लेवल का डैशबोर्ड क्रिएट करके दे। पॉसिबल ही नहीं है। अब पहली वो- चीज तो अब वो लड़की इतना फंस चुकी है, वो यहाँ पर आई और उसकी मम्मी लाइक रोने की कंडीशन में थी कि हमारे 1.5 लाख रुपए बर्बाद हो गए। ऐसे प्रॉमिस चल रहे हैं पे आफ्टर प्लेसमेंट के नाम पे, स्कैम हो रहा है, स्कैम बोल सकते हो, जो कि एक बच्चे को पता ही नहीं होता कि उसके साथ क्या होने वाला है। बच्चे तो फंस चुका होता, बच्चे को तो पता ही नहीं है मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। बच्चे को तो ये है कि थोड़ा सा उनकी मार्केटिंग देखी, फॉल्स मार्केटिंग करते हैं वो। भाई झूठ बोलने को तो कोई कुछ भी बोल सकता है बहुत कि मैं गारंटीड 100% जॉब गारंटी दूंगा, बट आप खुद बताइए क्या ये पॉसिबल है किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए या किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के लिए कि वो 100% प्लेसमेंट दे पाए? पॉसिबल ही नहीं। आईआईटी वाले नहीं दे पा रहे हैं 100% प्लेसमेंट। 100% जो कि इतनी हाई लेवल की कंटेंट डिलीवर यूनिवर्सिटी है ना, इंटरनेशनल लेवल पे है वो, तो वो नहीं दे पा रहे। हमारे जैसे इंस्टीट्यूट कैसे 100% प्लेसमेंट दे देंगे? बट लोग कमिट करते हैं, क्योंकि उन्हें अपने फ्यूचर देखना ही नहीं है। उनका तो ये है कि अब बस बच्चे का एनरोलमेंट हो जाए किसी तरह से, बच्चा क्या ही करेगा, ज्यादा से ज्यादा एक फीडबैक डाल देगा, आपका रिव्यू डाल देगा, वो भी डिलीट करवा दिया, वो डिलीट करा देंगे। मार्केटिंग टीम बैठी होती है, मार्केटिंग टीम बैठी होती है। ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। बच्चा फंस चुके हैं। काफी मेरे पास आते हैं, सर मैंने फलाने इंस्टीट्यूट में किया, मैंने उस इंस्टीट्यूट में किया, फीस ले लिए 60,000 65,000 1 लाख और अब कुछ भी नहीं हुआ, कुछ जॉब भी नहीं लग पा रही है और एक्चुअल में जो नॉलेज मिलना चाहिए वो भी नहीं मिला, ताकि वो खुद से भी जॉब ले सके। नहीं, उस लेवल के पढ़ाने वाला ही नहीं है। अब आप खुद सोचो ना, 2 दिन में क्लास कंप्लीट करा दे रहे हैं पूरा कोर्स। पॉसिबल ही नहीं। हमारे यहाँ पे पावर बीआई चल रहा है 3 महीने, 3 महीने तक रेगुलर क्लासेस चल रही है 1-1 घंटे की, और वो करा रहे 2 दिन में। तो आप समझो 2 दिन में तो इंट्रोडक्शन भी नहीं, बच्चा समझ ही नहीं पाएगा पावर बीआई है क्या है। और फिर नॉन टेक्निकल फील्ड, नॉन टेक्निकल फील्ड से है, जिसे कंप्यूटर का भी सही से नॉलेज हाँ, नहीं है, जिसने कभी देखा ही नहीं पावर बीआई। गॉट इट। तो इसलिए आपको एक सही इंस्टीट्यूट मिलना बहुत जरूरी है। राइट रोड मैप, राइट इंस्टीट्यूट, राइट मेंटर बहुत जरूरी है। इसलिए मैं बोलता हूँ हमारे यहाँ पे जो आ रहा है बच्चा, पहले डेमो क्लास ज्वाइन करो, उसके बाद डिसाइड करो सही है या नहीं है। सिर्फ हमारे रिव्यूज पढ़ के नहीं कि सर के रिव्यूज बहुत अच्छे हैं इसलिए हमें ज्वाइन करना चाहिए। आप आओ, 1 दिन 2 दिन क्लास अटेंड करो, डेमो क्लास अटेंड करो, उसके बाद अगर आपको लगे कि यहाँ पर मुझे क्वालिटी एजुकेशन मिल रहा है तो फिर आओ ज्वाइन करो। 2026 में 2026 में क्या एक्चुअल में जॉब है डेटा एनालिटिक्स फील्ड में या नहीं? देखो 2026 की बात करो या 2030 की बात करो, जॉब मार्केट में हमेशा रहती है। किसके लिए? जिसके पास स्किल है। ओके, जिसके पास स्किल है उसके लिए हमेशा जॉब है। आप एक चीज समझो, कोरोना के टाइम से पहले ऑनलाइन कौन जानता था? कौन ऑनलाइन स्टडी करता था? कौन ब्लिंकिट को जानता था? कौन जोमेटो को जानता था? जेप्टो को जानता था? कोई नहीं जानता था ना। आज के टाइम में अगर हमें पानी भी चाहिए होता है, तो हम तुरंत फोन उठाते हैं, ब्लिंकिट करते हैं, करते हैं ना, छोटी छोटी चीजों का। और जितनी भी ट्रांजैक्शन होगी वो ट्रांजैक्शन कहीं ना कहीं रिकॉर्ड होगी। कंपनी अब रिकॉर्ड तो रखेगी कि मेरी एक ट्रांजैक्शन हुई है तो इसका रिकॉर्ड क्या है। और जितनी रिकॉर्ड कंपनी के पास होगा उतना ही ज्यादा डेटा कंपनी के पास ग्रो हो रहा है, और जितना ज्यादा डेटा ग्रो होगा उतने ही ज्यादा डेटा को हैंडल करने वालों की रिक्वायरमेंट आएगी। 100% ट्रू, समझ रहे हो? बट कंपनी हायर उसी को करेगी जिसके पास स्किल है। सिर्फ इसलिए नहीं कि आप फलाने इंस्टीट्यूट से पढ़ के आए हो तो हम आपको हायर कर लेंगे। आपने देखा होगा आईआईटी में भी 60 to 70% ही प्लेसमेंट दे पाता है वो। तो 30 to 40% जो स्टूडेंट है जो आईआईटी से पढ़ने के बाद भी जॉब नहीं ले पाए हैं, वो भी तो मार्केट में घूम रहे हैं ना, कहीं ना कहीं। कंपनी ने ये सोच के तो उनको नहीं उठा लिया कि आप आईआईटी से पढ़ के आए हो, ठीक है हम आपको हायर करेंगे। उन्होंने देखा कि क्या ये हमारा काम कर पाएगा, क्या इसके पास उतने स्किल्स है, नहीं है तो हटा दिया, रिजेक्ट कर देते हैं। सर एक्चुअल में इंडियन मार्केट या अगर हम ग्लोबली बात करें, राइट, तो ये डेटा एनालिटिक्स फील्ड किस टाइप के स्टूडेंट्स के लिए है? क्या ये सभी के लिए है या नहीं है? ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। देखो सबसे पहले तो अगर आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हो और आपको टेक्निकल की तरफ जाना है, तो सबसे बेस्ट फील्ड यही है। यही एक ऐसा फील्ड है जिसमें आप
नॉन टेक्निकल होने के बाद भी टेक्निकल की तरफ जा सकते हो, एंट्री हो जाती है। एंट्री हो जाती है टेक्निकल में, क्योंकि डेटा एनालिटिक्स टेक्निकल कोर्सेज में आता है। उसके बाद आप आगे जा सकते हो डेटा साइंस की तरफ। अगर आपको कोडिंग में इंटरेस्ट आता है तो आप मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, पाइथन वगैरह सीख के आप जा सकते हो डेटा साइंस की तरफ। ओके। सेकंड ये होता है कि अगर आपका करियर गैप है, कुछ बच्चे आते हैं कि सर मैंने ग्रेजुएशन की, उसके बाद गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा था, अब मुझे लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, तो एज अ सेकंड ऑप्शन मैं इसको लेके चल रहा हूँ। ओके। उनके लिए सही है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आफ्टर 12th या ग्रेजुएशन करने के बाद टेलीकॉलिंग वगैरह की जॉब पकड़ लेते हैं, बैकएंड की जॉब पकड़ लेते हैं, ऐसी जॉब जिनमें कोई फीचर है ही नहीं, उनके लिए सबसे बेस्ट है। ओके। 6 to 7 मंथ्स का कोर्स होता है, 6 to 7 मंथ्स इसमें दो, और फिर आप डेटा एनालिस्ट में जा सकते हो। ओके। डेटा एनालिस्ट में जाने का आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा कि आपके पास एटलीस्ट एक प्लेटफॉर्म होगा, एक डोमेन होगा, आप बता पाओगे कि मैं डेटा एनालिस्ट हूँ, या आपको पता होगा कि अब मुझे आगे चल के क्या करना है। आप खुद समझो, बीपीओ में टेलीकॉलिंग कर रहे हैं या फिर बैकएंड का काम कर रहा है, उसमें कोई फ्यूचर है ही नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चीजें ऑटोमेट हो रही हैं, राइट। अब एक चीज समझिए, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपको पहले फ्लाइट की टिकट अपनी कैंसिल करानी होती थी, तो आप कॉल करते थे कस्टमर केयर में, वो बोलता था ठीक है सर, मैंने आपकी कंप्लेन ले ली है, अब हमारी बैकएंड टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और वो आपको बताएगी कि आपका क्या चार्जेस लगना है और क्या डिडक्ट होना है। हाँ, पहले मैनुअली करना पड़ता, मैनुअल करना पड़ता था। तो बैकएंड वाले उनको फोन करते थे कि सर मैंने अभी ये किया है, काउंटिंग की है, तो आपका इतना एक्स अमाउंट कटेगा और एक्स अमाउंट आपको वापस मिलेगा, ओके, है ना। ये होता था, वो बोलता था ठीक है कर दो कैंसिल, वो कैंसिल करते थे, प्रोसेस होता था, पैसा कस्टमर के अकाउंट में आता था। ओके। अभी आपने नोटिस किया होगा हर एक वेबसाइट पे नीचे ही एक चैट बोट टाइप का ऑप्शन आ रहा है, जो वो असिस्ट करता है, असिस्ट करता है। आप वहां पे अपना वो डालोगे, टिकट नंबर, पीएनआर नंबर, वो सारी इंफॉर्मेशन दे देगा, और नीचे ऑप्शन भी आ जाएंगे कि आप क्या करना चाहते हो। कैंसिल टिकट, उस पर क्लिक करो, वो तुरंत कैलकुलेट करके दे देगा कि एक्स अमाउंट आपके अकाउंट में आएगा, एक्स अमाउंट कट जाएगा, ओके, है ना। आप बोलोगे ठीक है, यस, फिर वो पूछेगा डू यू वांट टू प्रोसीड, आपने बोला यस, तो आपका पैसा तुरंत आपके अकाउंट में आ गया। अब इससे क्या हुआ, इससे दो बंदों की जॉब चली गई, एक तो जो कॉलिंग वाला था जिसको आपने फोन किया था, और एक बैक एंड पे जो प्रोसेस करना था जिसको, अब उनकी जरूरत नहीं पड़ी, ऑटोमेट हो गया सारा काम, ऑटोमेट हो गया चीजें। जो रिपीटेटिव वर्क है वो फ्यूचर में ऑटोमेट होगा 100% होगा। और डेटा एनालिस्ट में ये बेनिफिट है हमें कि अगर एआई आता भी है, अभी तक तो कोई ऐसा टूल आया नहीं है जो पूरी रिपोर्ट को ऑटोमेट करके कंपनी को ग्रो करने में हेल्प कर सके, एग्जैक्ट जो कंपनी को डेटा चाहिए। हाँ, अगर एआई के टूल आ भी रहे हैं तो आपकी हेल्प ही करेंगे। ओके। रिपोर्ट को इजी बनाने में वो आपकी हेल्प करेंगे, है ना। तो ये डर हमारे दिमाग से निकल जाएगा कि एआई आएगा हमारी जॉब खा जाएगा। एआई सिर्फ उसी की जॉब खा सकता है जिसके पास कोई स्पेसिफिक स्किल्स नहीं है, या ऐसा काम जो रिपीटेटिव हो रहा है। भाई मैं आता हूँ, एक तरह की रिपोर्ट बनाता हूँ, वो हम ऑटोमेट कर सकते हैं, बट रिपोर्ट एक तरह की नहीं बनती ना। रिपोर्ट तो डेली नहीं बनेगी, अलग तरीके से बनेगी, हर इंसान को अलग तरह से डेटा देखना है, समझ लो। तो एआई का वो वाला पार्ट भी, वो वाला फियर बोल सकते, वो भी खत्म हो जाता है यहाँ पे। मतलब डेटा एनालिटिक्स फील्ड रिप्लेस नहीं हो सकती है? नहीं, अभी तक तो कुछ ऐसा नहीं है कि इसको पूरी तरह से रिप्लेस कर पाए। ओके, पूरी तरह से रिप्लेस कर पाए। कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनका प्लेसमेंट हुआ होगा, तो उनसे बात होती है? बिल्कुल होती है। क्या फीडबैक देते हैं वो इंडस्ट्री के बारे में? देखो, पहले तो मैं ये बता दूं कि शायद ही कोई एमएनसी कंपनी दिल्ली एनसीआर में ऐसी होगी जहां पर मेरा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट नहीं है, ठीक है। ऑलमोस्ट सभी कंपनीज में है, मैं बोल सकता हूँ 70 to 80% जो कंपनीज है एमएनसी, सभी में हमारे स्टूडेंट्स हैं। ओके, आपके पढ़ाए हुए? मेरे पढ़ाए हुए। ओके, मुझे अराउंड 7 से 8 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। ओके, सिर्फ टीचिंग का। उससे पहले मैंने कॉर्पोरेट में जॉब की, ओके, एज अ डेटा एनालिस्ट। तो मेरी बात होती रहती है उनसे,
मैं बुलाता रहता हूँ एलुमनाई मीट के लिए, नए बच्चों के लिए बुलाता हूँ जो यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, वो उनको समझाते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं वर्क करते हुए। तो जो नए बच्चे होते हैं उनको भी बहुत सारी चीजें समझ आती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। उसके अलावा हम जो कंपनीज के एचआर होते हैं उनको भी बुलाते हैं। ओके। हाँ, ताकि बच्चे का मॉक इंटरव्यूज हो सके। मॉक इंटरव्यू वो उनको बताते हैं कि कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, कैसे सैलरी नेगोशिएट करना है, अगर आपके करियर में गैप आया हुआ है तो उसको कैसे आंसर करना है। ओके। समझ रहे हो? तो इंटरव्यू प्रिपरेशन हम कराते हैं, ओके। इंटरव्यू शेड्यूल भी हम कराते हैं। बट अगर आप ये सोच के आओगे कि अगर मैं डब्स ऑटोमेशन में आ रहा हूँ और 100% जॉब गारंटी है, मतलब अगर मैंने एनरोल किया और 100% जॉब लग जाएगी, तो वो नहीं है। आई थिंक अगर कोई इंस्टीट्यूट दे भी रही तो दैट इज फेक, नॉट जेन्युइन, राइट? वही अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि जब आईआईटी जैसे नहीं दे पा रहे तो हम कैसे दे देंगे। हम नॉलेज दे सकते हैं, वी कैन प्रोवाइड द स्किल इंडस्ट्री रिक्वायर्ड। इतनी हम गारंटी लेके चलते हैं कि जितना डिटेल में हम पढ़ा रहे हैं आपको, जितना कंटेंट हम डिलीवर कर रहे हैं, आप उसको आधा भी अगर अच्छे से प्रैक्टिस में ले आते हो, ग्रैब कर लेते हो, तो आप कोई भी इंटरव्यू इजीली क्लियर कर दोगे। हम आपकी नॉलेज पे काम करेंगे, हम आपके स्किल्स बढ़ाने पे काम करेंगे, ना कि आपको कोई फेक प्रॉमिस करने के या झूठे सपने दिखाने के। ओके। हमारे यहाँ पे फ्रेशर्स बच्चे ने 13 लाख तक का पैकेज उठाया हुआ है, बिल्कुल फ्रेशर, एमबीए किए हुए ने HCL टेक में। तो अगर आपके पास स्किल है तो कंपनी पैसा देती है। बट अगर आप ये सोच के किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर रहे हो कि मेरी जॉब लगवा देगा वो 100%, तब तो वहां पे थोड़ी दिक्कत है, स्टूडेंट के अंदर भी और इंस्टीट्यूट के अंदर भी। थोड़ा सा ऐसी चीजों से बचना चाहिए। बिल्कुल। ऐसी कोई डार्क रियलिटी जो आपने फेस की हुई हो और स्टूडेंट के साथ होती हो यूजुअली, और आप ऐसा मतलब हुआ हो जो नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स के साथ, वो आप बताना। ऐसा एक ट्रेजेडी मैं बताता हूँ आपको। अभी कुछ दिन पहले, अभी मतलब हाल फिलहाल में नहीं, अभी करीब 1-2 साल पहले मेरे पास काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे आए थे जिन्होंने बोला था कि हम सेक्टर 3 में एक इंस्टीट्यूट था, मतलब उससे पढ़ रहे थे। ओके। ठीक है। और उस इंस्टीट्यूट ने अपने लेटर हेड पे लिख के दिया था कि हम 100% जॉब गारंटी लगवा देंगे आपको, 100% जॉब लगवा के देंगे। ठीक है। अब 100% जब जॉब गारंटी कोई दे रहा है तो बच्चे को तो शक होगा ही नहीं एक बार भी। सभी बच्चों ने फीस पे की। इवन बच्चे वो बता रहे थे कि इवन बच्चे विदेशों से भी आके पढ़ रहे थे वहाँ पे। हाँ, फॉरेनर्स भी, मतलब आके नहीं, ऑनलाइन पढ़ रहे थे ऑनलाइन। एक दिन ऐसे हुआ कि जो उनका प्लेटफॉर्म था वो पूरा गायब हो गया। तो बच्चे फिर ऑफलाइन में गए, ऑफलाइन सेंटर पे, ऑफलाइन पूरा बंद, इंस्टीट्यूट में कुछ भी नहीं, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। ओके। अब कर लो, क्या करोगे? मोबाइल स्विच ऑफ। जो वहाँ पे काउंसलर था, जो HR थे, वो खुद बोल रहे कि हमें ही सैलरी नहीं मिली। इंस्टीट्यूट ही भाग गए, ओनर ही चला गया। इंस्टीट्यूट ही भाग गया। भाई उसने मान लो 60,000 रुपए एक बच्चे से लिया, 100 बच्चे कर लिए, 100 बच्चे आराम से आ जाएंगे अगर आप जॉब गारंटी देते हो। हाँ, 1 महीने में। ठीक है। वो लक्ष्मी चीट फंड वाला है, पैसा लो और फिर खत्म। तो वो ये मतलब आपने इस चीज को देखा, राइट? ऐसा हुआ बिल्कुल। जो कि ऐसे अभी भी कई इंस्टीट्यूट हैं जो ऐसे कमिटमेंट करते हैं सर। बिल्कुल। और हमारे पास कॉल करते हैं बच्चे, बताते हैं कि भैया ये इंस्टीट्यूट 100% जॉब गारंटी दे रही है। हम उनको बताते हैं कि स्टैम्प पेपर में लिखवा लेना, उनसे ये बोलना कि अगर प्लेसमेंट आप नहीं दे पाते हो तो हमारा रहने खाने का सारा खर्चा बाद में आप वापस करोगे, ये रिटर्न में ले लेना, ताकि आप पुलिस वालों के पास जाके आप कंप्लेन कर सको। देखो एक बात और होती है कि बच्चा सोचता है कि मैं वहां तक ना जा पाऊं, पुलिस कंप्लेन हो, मुकदमेबाजी हो, है ना। आजकल तो बच्चे वैसे समझदार हो गए हैं, क्योंकि मेरे पास जो आते हैं मैं उनको यही बोलता हूँ कि भाई देखो हमारे पास कोई वो नहीं है जादू की छड़ी कि हमने घुमाया और आपकी जॉब लग गई। हम आपके पीछे 6 महीने मेहनत करेंगे। अगर आप भी हमारे जितनी मेहनत कर लेते हो अपने फ्यूचर के लिए, तो 100% जॉब गारंटी है, क्योंकि आपके पास स्किल है तो आप जॉब उठा ही लोगे मार्केट में। ठीक है।
बट अगर आपको ये लग रहा है कि जॉब गारंटी हम देंगे, तो ऐसा है, गधे और घोड़े एक रेस में नहीं दौड़ते हैं, समझ रहे हो। तो बच्चे भी समझते हैं इस चीज को। जैसे मैं बोलता हूँ कि इंटरव्यू आप ही को क्लियर करना होगा, तो वो बोलते हैं हाँ सर, ये बात तो फैक्ट है, इंटरव्यू हमें ही क्लियर करना है। तो बच्चे आजकल समझदार हो रहे हैं, या तो उनका एक्सपीरियंस अब हो गया है एक दो जगह से लुटने के बाद, बोल सकते हैं। हाँ, पैसा बहुत लोगों का स्कैम हो जाता है। हाँ। लगभग 95% बच्चा जो दिल्ली एनसीआर आता है उसका पैसा बर्बाद ही होता है, अगर उसको सही डायरेक्शन, सही गाइडेंस, अगर सही मेंटर नहीं मिलता मैं है तो। बताता हूँ उसका क्या रीजन है। उसका रीजन ये है कि आप एक इंस्टीट्यूट में जाते हो, वहां पर आपको कौन अटेंड करेगा? वहां पर आपको अटेंड करती है काउंसलर, सेल्समैन की टीम। सेल्स की जो टीम होती है, काउंसलर बोल देते हैं हम उनको, करियर काउंसलर। काउंसलर आपको अटेंड करती है। अब काउंसलर को मिला हुआ है टारगेट कि भाई तुझे इस मंथ में 50 बच्चे एनी हाउ प्लेस कराने हैं, वरना तेरी जॉब जाएगी। अब आप एक बात बताइए, आपकी जॉब जाने वाली है, तो आप ये सोचोगे कि बच्चे के लिए सुटेबल है या नहीं है? वो अपनी जॉब बचाएगा इंसान, या सामने वाले का देखेगा? सही है। और जब तक बच्चा पढ़ के निकलता है तब तक काउंसलर जा ही चुकी होती है। अब देते रहो रेफरेंस, अरे मुझे तो उन्होंने बोला था जॉब गारंटी। जो यहाँ पे काउंसलर थी, कौन थी? अरे वो फलानी मैम थी। वो कह रहे वो तो 3 महीने पहले छोड़ के चली गई। अब पकड़ लो, किसको पकड़ोगे आप? किससे बोलो? डायरेक्टर होते नहीं है बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट में, वो कहीं आराम से मजे कर रहे होते आप हैं। तो डायरेक्टर को आपने बोल भी दिया, वो कह देगा नहीं भैया हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं बोला जाता। नहीं, आपकी काउंसलर ने तो बोला था। नहीं भाई, आपने सही नहीं सुना। ये गलत है। मतलब इन चीजों से खास तौर पे बचें। डेटा एनालिटिक्स फील्ड क्यों ज्वाइन करनी चाहिए बच्चों को इस टाइम पे, आपके एक्सपीरियंस से? देखो, डेटा एनालिस्ट का एक तो मैंने बताया कि अगर आप नॉन टेक्निकल हो तो आप टेक्निकल फील्ड में जा सकते हो आसानी से। ओके, ठीक है। ये बीए, बीएससी, बीकॉम या एमबीए हाँ, वाले बच्चे सभी करते हैं। Okay. देखो, मेरे पास जो आता है वो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से आता है, बीए, बीबीए, बीकॉम, बीएससी, ज्यादातर स्टूडेंट होते हैं। हाँ मोस्टली आते हैं नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से। और मेरे पास सेमी टेक्निकल से भी आता है कि मैंने बीसीए किया हुआ है, एमसीए किया हुआ है। और मेरे पास टेक्निकल बैकग्राउंड से भी आते हैं कि हमने बीटेक किया है। ठीक है। ओके, तो ये सभी के लिए है। सबसे पहले बात तो ये है कि ये सभी के लिए है। ओके। दूसरा, अगर आपके करियर में गैप आ चुका है, आपने अभी ग्रेजुएशन की है, सिर्फ आपका मान लो कि आप जॉब की तैयारी, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे, वो नहीं हो पा रहा है, तो फिर आप डेटा एनालिस्ट की तरफ जा सकते हो। आपके यहाँ अगर एक एवरेज हम या अनुमानित नंबर्स अगर कंसीडर करें, 100 बच्चे हैं एक बैच में, मान लेते हैं, उनमें से कितने का प्लेसमेंट हो पाता है एक बैच में पूरा कंप्लीट होने के बाद? मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो हम उसके स्किल्स बढ़ाते हैं, उस लेवल पे ले जाते हैं कि वो इंटरव्यू बहुत आसानी से क्लियर कर ले। क्योंकि अगर आप देखोगे हमारी क्लास में आके, तो हम एक्सेल ही 2 से 3 महीने पढ़ाते हैं, ओनली एक्सेल, इन डेप्थ में जाके, बिल्कुल डेप्थ में जाके। मतलब हम उतना पढ़ाते हैं कि अगर बच्चा अच्छे से ग्रैब कर ले तो उतना शायद इंटरव्यूअर को भी ना आता हो। हम उस लेवल पे जाके पढ़ाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ। ठीक है। क्योंकि हुआ है हमारे स्टूडेंट के साथ, वो आके बताते हैं कि सर उसने मुझसे ये पूछा, मैंने उसको ये 3 तरीके से करके दिखा दिया, वो फिर मुझसे पूछ रहा है कि ये कैसे हुआ, मुझे बताना जरा। ये सही होता है ऐसे। ओके। तो और इंटरव्यू प्रिपरेशन हम स्टार्टिंग से ही करा देते हैं, पहले महीने से ही हम इंटरव्यू प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। मॉक इंटरव्यूज हो गए या एलुमनाई मीट हो गए, उन तरीके से। तो अगर मैं बात करूं तो हमारे 50 to 60% स्टूडेंट ओके 1 या 2 इंटरव्यू स्टार्टिंग के, पहले और दूसरे इंटरव्यू में ही क्लियर कर जाते हैं। मतलब उनको जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिलती है चीजें क्लियर हो जाती हैं। ऐसा होता है कि मैं जैसे उनको 2 से 3 महीने हुए, मैं उनको इंटरव्यू के लिए भेजने लग जाता हूँ। ओके। उनको इंस्ट्रक्शन ये मिलती है कि तुम्हें जाना है और सिर्फ ये देखना है कि वो पूछ क्या रहा है। जॉब नहीं उठानी, फेल होना है, जाके इंटरव्यू में फेल होना है, किस तरीके से वो सवाल पूछ रहा है और वो उसका सीखना है। हाँ, उसको आप
कैसे हैंडल कर सकते हो आगे चल के, ओके वो आपको पता होना चाहिए। रियल इंटरव्यू कैसे फेस होता है, ओके आपका दिल धड़कता है, आपसे बोला नहीं जाता है, गला सूख जाता है, पसीने आ जाते हैं, होता है या नहीं इंटरव्यू में स्टार्टिंग में? बहुत होता है। वो चीजें हम पहले ही 10 इंटरव्यू करा के ये खत्म प्रैक्टिस कर आप देता है। स्टार्टिंग में ही करवा देते हैं। स्टार्टिंग से ही कर देते हैं। लड़का जब 6 महीने बाद रेडी होता है तो वो बहुत ये अच्छे सब से चीजें, प्रिपेयर। हाँ, ये सब चीजें वो पहले से ही देख चुका होता है, तो वो इंटरव्यू अब उसके लिए कोई नई बात नहीं है। इंटरव्यू अब उसके लिए कोई नई बात नहीं है, वो पहले ही 10 इंटरव्यू फेस कर चुका है। ओके, एआई का कितना रोल है इस टाइम पे जो आप प्रोवाइड कराते हैं अपने साइड से, या मतलब इंडस्ट्री में किस टाइप की एआई काम कर रही है सपोर्ट के लिए एज अ डेटा एनालिस्ट को अगर सीखना पड़े तो? देखो, डेटा एनालिस्ट में अभी जो एआई काम कर रहा है वो एक जेनेटिक एआई है और एक एजेंटिक एआई है। ये दो तरह के एआई है जो भी काम कर रहे हैं, हेल्प कर रही है। हेल्प कर रहे हैं, ओके है ना। बट आजकल क्या है कि एआई के नाम पे भी बहुत ज्यादा, मतलब बोलो तो एक हाइप क्रिएट कर दी गई है, हाँ। कि भाई एआई है, एआई है, एआई है। तो एआई में हम जो सिखाते हैं ओके वो चैट जीपीटी, कोपायलट, ये सारी चीजें तो हम कराते ही हैं। बट हम ये चीजें इसलिए कराते हैं कि आपको रिपोर्ट बनाने में ये हेल्प करेगी, ओके ना कि इसलिए कि आपका सारा काम ही ये कर देंगे। ओके एआई कभी भी आपका सारा काम नहीं कर नहीं पाएगा। कर आप खुद सोचो, शायद ही आज के टाइम में कोई ऐसा बंदा होगा जो चैट जीपीटी यूज नहीं कर रहा है, मोस्ट ऑफ द पीपल इज यूजिंग, है ना। बट चैट जीपीटी को पर क्या आप आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हो? नो नो है ना, वहां पे लिखा भी होता है, वहां पर लिखा भी होता है कि भाई चैट जीपीटी का जो आंसर है वो गलत भी हो सकता है, इसलिए पहले चेक कर लो। क्रॉस चेकिंग जरूरी क्रॉस चेकिंग जरूरी है ना, हम करते हैं ना क्रॉस चेक। वैसे ही अगर एआई आपकी रिपोर्ट बना के भी दे देता है तो भी चेक तो आप ही को करना होगा कि डेटा सही जा रहा है या नहीं जा रहा है, क्योंकि उसी रिपोर्ट के ऊपर 10 डिसीजन लिए जाने वाले हैं। समझ रहे हो, अगर आपकी रिपोर्ट ही गलत हो गई तो आने वाले जो 10 डिसीजन है वो गलत हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, चीजें खराब हो जाएंगी, फिर कंपनी पे डायरेक्ट इम्पैक्ट आ जाएगा। समझ रहे हो, ये मतलब ऐसी चीजें होती हैं। एआई का यूज है, बट आप ये सोचो कि मैं बैठा रहूं और सारे काम एआई करके दे दे, फिर कंपनी तो आपको वो हायर नहीं ही है। क्यों करेगी? वो नहीं है, वो कभी नहीं होगा।